Bibles to Psalm 23, everybody, and verse 4. और इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे भजन संहिता 23 और वचन 4। Psalm 23, everybody, and verse 4. और सभी जन भजन संहिता 23 और वचन 4। You can repeat loudly after me in English or then in Hindi after Pastor Sunu. आप मेरे पीछे जोरों से अंग्रेजी में मेरे पीछे पीछे कह सकते हो या फिर पास्टर सुनु के पीछे हिंदी में आप दोहरा सकते हो। Yea, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. आमेन। हिंदी में हम जोरों से पढ़ेंगे, आप सभी मेरे पीछे कह सकते हो। हाँ हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी, उससे मुझे शांति मिलती है। So everybody, eyes closed and hands uplifted right इस वक्त now. सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह Let us पर। all tune our hearts and our minds to receive from God the rhema for our lives. और आइए इस वक्त हम अपने दिलों को और अपने मनों को परमेश्वर के ताल में से ताल हम मिलाएंगे, उसके ट्यून से हम खुद को ट्यूनिंग कर लेंगे। जो परमेश्वर का वचन हमारे जिंदगी में आने वाला है उसके लिए हम तैयार हो जाएं। Thank you, Lord, my God, that you've changed today's word from Logos into Rhema, Lord. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर कि आपने आज के वचन को लोगोस में से रेमा में परिवर्तित कर दिया है। Inundate us with your power, even as the word of Lord, my God, comes to us alive. और जैसा आपका वचन हम तक जिंदा आता है परमेश्वर, आपके सामर्थ के द्वारा हम पर पूरी तरह से हावी हो जाओ। Beloved Lord, my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, give us the grace, O Lord, my God, that to apply our minds on your word, Lord, my God, to dwell on your word, Lord, and to understand your word, I ask in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हमें वो कृपा दे परमेश्वर कि हम तेरे वचन पर हमारे मनों को लगाएंगे परमेश्वर। हमारे मन जो है आपके वचन पर ध्यान लगाकर रखेंगे परमेश्वर, आपके वचन पर ठहरे रहेंगे परमेश्वर, और हम आपके वचन को समझ पाए प्रभु। Ignite every spirit, I pray, Lord, my God, every heart, and intensify the hunger and the thirst for your word and for your anointing is my prayer, Lord, my God. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हर आत्मा को और उनके दिलों को आज तू प्रज्वलित कर परमेश्वर, और आपके वचन के प्रति हमारी जो भूख है वो और ज्यादा तीव्र बढ़ा, यही मैं दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। Speak to our lives, speak to our conditions by the power of your word today. और आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा आज हमारे जिंदगी के साथ और आज हमारे हालातों के साथ आप बात करो। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, इसलिए तू सुन। And everyone said, और सभी जन कहेंगे Amen. आमेन। You want to turn to your neighbor and tell your neighbor, my dark places. Come on. मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आपके बाजू वाले से ये कहे, मेरी अंधेरी जगह है। Come on, come on, come on. मेरी अंधेरी जगह My है। dark places. मेरी अंधेरी जगह है। Amen, amen, amen. I want to tell your neighbor today's subtopic. और मैं चाहता हूँ कि आज का जो उपविषय है वो आप आपके बाजू वाले से कहें, My normal isn't working. मेरे हर दिन के उपाय नहीं चलते। बोलो, come on, come on. मेरे हर दिन के उपाय नहीं चलते। मेरे हर दिन के उपाय मेरे हर दिन के उपाय नहीं चल रहे. नहीं चल रहे। Amen, Amen. amen. And my today's subtopic, और उपविषय का आज उपविषय है, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor the way I say it. और मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उसी प्रकार आपको कहना है। Hannah. हन्ना, Come on. हन्ना, Hannah. मराठी मध्ये हन्ना. हन्ना, हिंदी मध्ये हन्ना. हन्ना। Amen, amen. Now those who will say, some will say, who is Hannah? आप कुछ कहेंगे हन्ना कौन है? Wait for a few minutes, you'll come to know. कुछ चंद मिनटों के लिए आप रुको, आपको पता चलेगा। Moses had gone to be with the Lord. मूसा परमेश्वर के पास चला गया था God raised up another leader, the servant of Moses, Joshua. और परमेश्वर ने मूसा के बाद एक नया नेता जो है खड़ा किया जिसका नाम था यहोशू, And he led the nation of Israel in the promised land. और वही इज़राइल राष्ट्र को वचनदत्त भूमि में वो ले गया। And after Joshua, there arose many judges that judged the nation of Israel. और यहोशू के बाद बहुत सारे न्यायाधीश जो है वो खड़े हो गए जिन्होंने इज़राइल राष्ट्र पर न्याय किया।
or I can say led the nation of Israel by the leading of God. या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि परमेश्वर के अगुवाई के द्वारा इज़राइल राष्ट्र को उन्होंने चलाया. Now after some time, अब कुछ समय के बाद when God had to raise another prophet in the land of Israel, जब परमेश्वर को इज़राइल के राष्ट्र में एक और भविष्यवक्ता खड़ा करना था, God spotted a family. परमेश्वर ने एक परिवार को चुना. Can you hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Loudly, come on. जोरों से. God, whenever He has to spot anybody or use anybody, परमेश्वर जब कभी भी किसी को चुनता है या फिर किसी का इस्तेमाल उसे करना है, He will never choose perfect people. वो कभी भी परिपूर्ण लोगों को नहीं चुनेगा. I repeat once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ. God never chooses perfect people. परमेश्वर कभी भी परिपूर्ण लोगों को नहीं चुनता. Nor does He choose perfect families. ना ही वो परिपूर्ण परिवारों को चुनता है. So God's eyes came upon one particular family. तो परमेश्वर की निगाहें जो है या नजरें जो है एक विशेष परिवार पर गिरी. And that family was the family of Elkanah. और वो परिवार था एल्काना का परिवार. Let's open our Bibles to 1 Samuel chapter 1, everybody. आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे पहले शमूएल इसका पहला अध्याय. And let's read from verses 1. और आइए Only verse 1. और आइए वचन 1 को हम पढ़ेंगे. Now there was a certain man of Ramathim Zophim of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph and Ephraite. अब एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातेम सोफीम नाम नगर का निवासी एल्काना नाम पुरुष था. वह एफ्रेमी था और सूप के पुत्र वो इफ्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलिहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था. Amen. Amen. There are tough names and it takes a lot of practice, to pronounce these names properly. I was reading this verse yesterday nearly 10 times. और इसमें बहुत सारे कठिन शब्द है, कठिन नाम है और इन्हें दोहराने के लिए, इनको बोलने के लिए बहुत सारा प्रशिक्षण करना पड़ता है. और कल मैं इसी एक वचन को कम से कम मैंने 10 से ज्यादा बार पढ़ा है. Don't feel I was born able to pronounce these names. ऐसा मत सोचो कि मैं पैदाइशी इन सारे नामों को आसानी से कह सकता हूँ. No. नहीं, These are not Indian names. ये भारतीय नाम नहीं है. They really are tongue twisters. ये सचमुच हमारे जो जुबान है उन्हें पूरी तरह से उल्टा पुल्टा कर देते हैं. Yeah, so they are really tough names, but I have been practicing yesterday for nearly 10 times. और ये बहुत ही कठिन नाम है, लेकिन मैं इनका प्रशिक्षण कल कम से कम 10 बार मैंने किया है. Now listen everybody, what is unique about this man Elkanah is, आप सभी जन ध्यान से सुनो. इस एल्काना जो पुरुष है इसके बारे में विशेष क्या है? he had 2 wives. उसकी 2 पत्नियां थी. The name of one was Hannah एक का नाम था हन्ना and the name of the other Peninnah. और दूसरी का नाम पेनिन्ना था. Now listen everybody, and the most important, the whole focus of the story comes on one particular incident. और इस पूरे कहानी का पूरा ध्यान जो है या फिर इस घटना के पूरा ध्यान जो है एक घटने पर आ जाती है. And that is, और वो है Peninnah had children and Hannah did not have any children. पेनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना को कोई बालक ना हुआ. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. There's something very important. I just want you to focus upon this one point. और यहाँ पर कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा ध्यान उस विशेष मुद्दे पर हम लगाएं. Though the pain of childbirth is immense for a woman, देखो, एक बच्चा पैदा करने का जो दर्द है वो एक औरत के लिए बहुत तीव्र होता है. होते हुए भी every woman wants to be a mother. हर एक औरत जो है वो माँ बनना चाहती है. And especially when the other woman has a child. और विशेषकर जब दूसरी जो औरत है उसे बच्चे होते हैं. And when the woman doesn't have a child, और जो औरत को बच्चे नहीं होते हैं, she has a lot of pain in her mind and her heart. उसके मन में और उसके दिल में बहुत दर्द होता है. And to make matters worse, और चीजों को और बदतर बनाने के लिए, when you have got another woman in your life, that is called as like
like Peninnah, और जब आपके जिंदगी में और एक औरत होती है और जिससे हम पेनिन्ना की तरह हम लेते हैं, जिसका नाम Peninnah जिसका है, नाम पेनिन्ना है, she has a unique quality in her. उसमें एक विशेष गुण है. Now listen everybody, आप सभी जन सुनो. before I speak on that, और उस पर बात करने से let me पहले just talk about Hannah. मैं हन्ना के बारे में कुछ बात करता हूँ. Hannah was the most beloved wife of her husband. और हन्ना जो है उसके पति के सबसे प्रियसी पत्नी थी, सबसे प्यारी. सबसे प्यारी पत्नी थी. But there was a tragedy in her life. लेकिन उसके जिंदगी में एक दुखद घटना थी. And the tragedy was this. और दुखद घटना ये थी She was going through a dark कि phase. वो एक अंधेरी जगह से गुजर रही And the थी. dark phase was this, और उसके अंधेरी जगह ये थी that she had no कि child. उसके कोई बच्चे नहीं थे. Though her husband loved her like crazy, उसका पति जो है उससे बहुत बेशुमार प्यार करता था. but still, लेकिन फिर भी it was of no use. लेकिन वो किसी काम का नहीं था. Why? क्यों? Because she had no child to show forth. क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था दिखाने के लिए. And so she was going through a dark place in her life. तो इसलिए वो उसके जिंदगी में एक अंधेरी जगह से गुजर रही People थी. of God, परमेश्वर के लोगों, when you're going through a dark phase in your life, जब आप आपके जिंदगी में एक अंधेरी जगह से गुजरते हो, everything feels uncertain. सब कुछ बहुत ही बेचैनी सा लगता है, या फिर उस पे हम कुछ किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रह सकते. It feels everything is waste. और सब कुछ ऐसा लगता है कि व्यर्थ है. If we feel that nothing is happening in my life, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है. nothing good is going to happen. मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है. Similarly was felt by Sarah. और वैसे ही सारा को भी महसूस हुआ. So that's why she came up with a plan. और इसलिए वो एक योजना ले आई. And the plan was this. और योजना ये थी She gave a handmaid Hagar to her husband. कि उसकी सेविका जो थी, जो दासी थी हेगार, वो उसे उसके पति को दे दिया. And people of God, परमेश्वर के लोगों, when we go through dark phases in our life, जब हम हमारे जिंदगी में अंधेरी जगह से गुजरते हैं, we make wrong decisions. हम गलत निर्णय लेते हैं. Can I hear an amen? क्या मैं Come amen on, सुन come सकता on. हूँ? Can talk to me somebody. चलो कोई तो मुझसे बातें करो. Amen. Amen. When we feel nothing is happening. जब हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बोलो एक दूसरे को, जब हमें लगता है, बोलो जब हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा कुछ भी है. नहीं हो रहा है, We often make errors. हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं. Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता Whenever हूँ? God keeps silent, जब कभी भी परमेश्वर चुप रह जाता है, we try to solve our own problems with our हम- own mind. हम हमारे ही मन से हमारे समस्या को छुड़ाने की कोशिश करते हैं. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Amen. And that's why we make the towers of Babel. और इसीलिए तो हम उस वक्त बाबेल के बुर्ज बांधते हैं. Yeah, we make our own plans and try to have our own answers. और हम खुद की योजनाएं बनाते हैं और खुद की जवाब जो है हम पैदा करने की कोशिश करते हैं. But God is still shh. लेकिन तब भी परमेश्वर, Now listen everybody. आप सभी जन So सुनो. Hannah was going through a similar period of silence of God. तो हन्ना भी परमेश्वर के ऐसे माहौल से गुजरती, ऐसे जगह से गुजर रही थी जहां पर परमेश्वर चुप है. And she is asking God that why I don't have a child. और वो परमेश्वर से मांग रही है कि हे परमेश्वर, मुझे बच्चा क्यों नहीं है. The Bible states from verses 3 onwards. बाइबल कहता है वचन 3 से आगे, And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priest of the Lord, were there. Verse 4 declares, and when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife and all her sons and her daughters portions. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. और वचन 3 से आगे, और वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से बाहर जाता था, सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेलबलि चढ़ाने के लिए शिलो में जाता था. और वहाँ होफनी और पिनास नाम एली के 2 पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे. और जब जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पेनिन्ना को और उसके सब बेटे और सब बेटियों को दान दिया करता था. परंतु हन्ना को वो दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था. लेकिन यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी. No matter who loves you, चाहे कोई भी आपसे प्यार करे, if God has shut up some answers, अगर परमेश्वर ने कोई जवाब बंद कर दिए हैं, we never get peace. हमें कभी शांति नहीं मिलती. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या जोर से? Come on. आमीन. आपल्याला किती कोणी प्रेम करोत, पण जर का देवाने काही उत्तर आपल्यापासून राखून ठेवले, दूर ठेवलेत, बंद ठेवलेले आहे, आपल्याला शांती कधी लाभणार नाही. कोणी आमेन मोठ्याने ओरडेल का? चला आमीन. आमेन.
Even if you get married to Salman Khan अगर आपकी शादी सलमान खान से भी हो जाए and he gives you a big diamond worth rupees 300,000 crores. और वो आपको ऐसा हीरा देता है जिसकी कीमत है 3,000 करोड़, And still if God has shut up your womb, और फिर भी अगर परमेश्वर ने आपकी कोख बंद कर रखी है, that diamond is of no use. Can I hear an amen? वो हीरा किसी काम का नहीं. क्या मैं And आमीन that सुन सकता Salman हूँ? Khan has become Salman Khan, but no use. और सलमान खान जो है सलमान खान हो गया और कोई काम का नहीं. Why? क्यों? Because God has shut up some answers. क्योंकि परमेश्वर ने कुछ जवाबों को बंद कर रखा है. Can I hear an amen? Come on, क्या talk मैं to me आमीन सुन सकता somebody. हूँ? Amen? Amen. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, here is Hannah coming to the temple of God year after year. और यहाँ पर है हन्ना जो हर साल परमेश्वर के मंदिर में आती है She's praying to God. और वो परमेश्वर से दुआ करती है And God is giving Peninnah. और परमेश्वर पेनिन्ना को देता है. She prays. वो दुआ करती है And Peninnah receives a child. और पेनिन्ना को बच्चा होता है. She prays. ये दुआ करती है And Peninnah receives a और child. पेनिन्ना को बच्चा होता है. Sons and sons and daughters and daughters. और बेटे और बेटे और बेटियां और बेटियां. Sometimes she may be feeling in her heart, और कभी कभी उसके दिल में उसे ऐसा महसूस होता होगा, is God misplaced my address? क्या परमेश्वर को मेरे एड्रेस में कुछ गलती हुई है That God, instead of giving me the answer, sending her the answer? कि परमेश्वर मुझे जवाब देने को छोड़ उसे जवाब दे रहा है. Come on, talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बात करो. I am praying and God is giving her. मैं दुआ कर रही हूँ और परमेश्वर उसे जवाब दे रहा है. I pray every year and she gets a baby. मैं हर साल दुआ करती हूँ और इसे बच्चा होता है. Come on. चलो. Huh? I pray for increments and my neighbor gets promoted. और मैं बढ़ती के लिए दुआ करता हूँ और मेरे बाजू वाले को, मेरे पड़ोसी को प्रमोशन मिलता है. I am toiling hard in my education and my friend is getting A grade. और मैं मेरे पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मेरे दोस्त को ए ग्रेड मिलता है. I am doing my best in my business but my competitors are getting the orders. और मैं मेरे बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पूरे लगन से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे जो विरोधी पक्ष है उन्हें ज्यादा ऑर्डर मिलते मेरे हैं. प्रतिद्वंदियों को ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं. Yeah. Anybody feeling like that today? और किसी को ऐसा महसूस हो रहा है आज? Come on, talk to me. Come चलो on. मुझझसे बात करो. चलो. Your brother who's just fought with you gets an increment and you don't have that. आपका भाई जो अभी अभी आपसे उसने लड़ाई झगड़ा किया है उसे इंक्रीमेंट मिलता है और आपको कुछ नहीं मिलता है. Yeah, and you wonder, और फिर आप सोचते हो, oh, how can this evil man get such a wonderful answer? ओ कैसे क्या इस दुष्ट व्यक्ति को इतना अद्भुत सुंदर जवाब मिल सकता And है. I am a child of God. और मैं तो परमेश्वर का बच्चा हूँ And I pray every year. और मैं हर साल दुआ करता हूँ And God is giving her the baby. और परमेश्वर इसे बच्चा देता है. देवा तिकडं नाही इकडं दे. ऍड्रेस इकडचा आहे. प्रार्थना इथून आलेली आहे. देवाला कळत कसं नाही कुठे द्यायचंय. And the Bible says she had sons. और बाइबल कहता है कि उसके बहुत सारे बहुत बेटे. I am talking in the land of India. मैं भारत के देश के बारे में बात कर रहा हूँ. मैं भारत देश में बात कर रहा हूँ. मैं भारत देश में बात कर रहा हूँ. जहां पर पुत्रों की अहमियत, जहां पर पुत्रों की अहमियत लड़कियों से बहुत ज्यादा होती है. A boy is far highly valued than a daughter in the land of India. और भारत देश में लड़के को लड़की से बहुत ज्यादा अहमियत मिलती है. Yeah. Amen. And same is that in that part of the land. और उस देश में भी ऐसा ही था. मुलीला अर्धा लाडू, मुलाला 2 लाडू. कारण ती मुलगी आहे, ती आमची काही उपयोगाची नाही, ती परक धन आहे. ती आज आहे उद्या गुल आहे. ती अशी पतंग आहे जिला कोणी कापून घेऊन जाईल. पण मुलगा आमचा फिरकी आहे. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, that was the whole situation in the life of Hannah. और हन्ना की जिंदगी में यही परिस्थिति थी. And she was going through a dark phase year after year after year, and that place was not seeming to get over at all. और वो सालों साल एक अंधेरी जगह से वो गुजर रही थी और मानो वो अंधेरी जगह जो है वो कभी खत्म ना होने वाली ऐसी जगह थी. She would pray every time. वो हर बार दुआ करती थी. And she would return empty-handed. और वो खाली हाथ लौटती She थी. would cry unto the Lord every time. वो हर बार परमेश्वर की ओर
रोती थी, but she would come empty-handed. लेकिन वो खाली हाथ आती थी. The Bible states now, और बाइबल कहता है अब, now comes the worst part. और अब आता है सबसे बदतर भाग. Yeah, you know, Psalm 23 and verse 4 declares, और भजन संहिता 23 और वचन 4 घोषित करता है, yea, even though I go through the valley of shadow of death, I will fear no evil. हाँ, चाहे मैं घोर भरे अंधकार की तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, तो भी हानि से ना डरूंगा. मैं कोई हानि से नहीं डरूंगा, because मैं कोई दुष्टता से नहीं डरूंगा, कोई बुराई से नहीं डरूंगा. Listen everybody carefully. सभी जन ध्यान से सुनो. Like I told you last Sunday, जैसे मैंने पिछले बार आपको कहा, पिछले इतवार को आपसे कहा, the dark places contains of evil people. और अंधेरी जगहों में दुष्ट लोग होते हैं. Yeah. हाँ, To make matters worse, और चीजों को और बदतर बनाने के लिए your dark places have evil people. आपके अंधेरी जगहों में दुष्ट लोग हैं, और उनका होना जरूरी है. बोलो बाजू वाले को, और बोलो. उनका होना जरूरी है, या बोलो फिर से एक और बार. उनका होना जरूरी है. क्यों, मैं आपको बताता हूं बाद में. Why those people are necessary there? Why, I will tell you later on. और वो लोग वहां पर क्यों होने चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. Yeah. हाँ, But they are there, लेकिन वो वहां पर है, planted by God himself और खुद परमेश्वर ने ही उन्हें वहां पर रखा है, for a particular reason. एक विशेष कारण के लिए. Now listen everybody carefully. अब सभी जन ध्यान से The सुनो. Bible states over there, बाइबल कहता है यहाँ पर, and verse 5, और वचन- verse 6, और वचन 6, and her adversary also provoked her sore to make her fret, because the Lord had shut up her womb. परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी. या, असं कोणी आपल्या जखमेंवरती मीठ चोळावं, तशी ही पेनिन्ना तिथं बसल्या बसल्या हे काम करत होती. Maybe she may be showing to Hannah every time after her prayer, after 2 or 3 months maybe. और शायद वो हन्ना को ऐसे दिखाते हो कि उसके दुआ के बाद 2-3 महीनों के बाद, Maybe showing her every time. शायद हर बार वो उसे दिखाती होगी. See, देख, and she may be looking at her and wondering, Lord, again you missed the address. और वो उसके पास देखते होगी और ये सोचती होगी, हे परमेश्वर, तूने फिर गलत एड्रेस पे भेज दिया. Yeah, you know, this Peninnah was there always, you know, to push her, to poke her, to poke her, to poke her. और पेनिन्ना बार बार वहीं पर थी, उसे चिढ़ाने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए, उसे उंगली करने के लिए. Now listen everybody. Yeah, now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Verse 7 declares, और वचन 7 घोषित and करता as है, did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her, therefore she wept and did not eat. और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करती थी, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पेनिन्ना उसको चिढ़ाती थी. Yeah, उसको चिढ़ाती थी. इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी. जा रहे वापिस, तू जा रही है, कर दुआ कर, वापिस बच्चा मेरे को ही मिलेगा. When people don't get kids, जब लोगों को बच्चे नहीं होते, they go everywhere. वो सभी जगह जाते हैं. Everywhere. सभी जगह. Yeah. हाँ, They go to the doctors. वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, They go to the Chumantarwalas. वो छूमंतर वालों के पास जाते हैं. Some of them come to God. कुछ लोग परमेश्वर के पास आते हैं. Some of them, offer wax babies to idols. और कुछ लोग जो है मेम के बच्चे जो है मूर्तियों के सामने चढ़ाते हैं. I remember this scene. I'll never forget as long as I live on this earth. और जब तक मैं इस धरती पर जिंदा हूँ, इस दृश्य को मैं कभी नहीं I भूलूंगा. was on the way to Madras for Pastor Benny Hinn's crusade. मैं मद्रास जा रहा था पास्टर बेनिन के क्रूसेड के लिए. And on the way, as the train was passing by, there was a particular temple. I will not tell the name of the temple from here. और जैसे ट्रेन गुजर रहे थे, उस हम सफर में थे, एक जगह पर एक मंदिर है, और उस मंदिर का नाम नहीं मैं बताऊंगा. There was this woman who had a small baby in her hands. और एक औरत थी जिसके हाथों में एक छोटा बच्चा था.
just born, newly born child. बस अभी अभी पैदा हुआ है, नया अब भी बस पैदा हुआ है. And the train was going over the bridge over a particular place. There was I think it was a sea, or I don't know exactly, but it was water down beneath there. और एक जगह पर ट्रेन जो है एक पुल से गुजर रही थी और वहां पर नीचे जो था वहां पर पानी था, नदी या फिर समुंदर था वो मुझे पता नहीं, लेकिन पानी था नीचे. This lady, ये जो औरत है she opened the window of the particular train, उसने उस ट्रेन की खिड़की जो है उसने खोल दी, took the baby उस बच्चे को लिया and threw it into the river और उसे उस पानी में फेंक दिया. as offering onto that God. उस खुदा को, जो उस मंदिर में जो खुदा जो है, उस भगवान उस को. भगवान को एक अर्पण करके दे दिया. And everybody around in the whole compartment shouted, और उस कंपार्टमेंट के आजू बाजू के जो सभी लोग थे वो चिल्ला उठे and they said, "Hey, kya, hey!" And it was gone. और वो बच्चा उसने फेंक दिया. I don't know why she did it. मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया. Because maybe it was an offering to that particular God. और शायद वो उस भगवान के लिए एक अर्पण होगा. I remember here, there's a talkies over here in Pune city. और मुझे याद है यहाँ पर पुणे शहर में एक टॉकीज है. And the talkies was not having any good performance for that business. Was the business of that man, the owner, was not performing well. और उस टॉकीज का जो मालिक था, उसका बिजनेस जो मालिक जो था, उसका बिजनेस जो है अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था. So some guru of his advised him, तो उसके किसी गुरु ने उसे ये सलाह दी, if you bury a young child alive in the base of this construction, अगर तू एक बच्चे को जिंदा इस जो ये जो बिल्डिंग खड़ा है इसके नीचे नींव में अगर तू उसे जिंदा गाड़ेगा तो your business will prosper. तो तेरा बिजनेस जो है वो सफलता पाएगी. He had one child from his wife immediately after that, और उसके बाद तुरंत उसके पत्नी के द्वारा उसे एक बच्चा हुआ. and he laid the foundation of that talkies on that child. और उसने उस बच्चे को जिंदा वहां पर गाड़ कर उस पर उसने उस टॉकीज का नींव उसने खड़ा किया. Can you imagine how people go to desperate measures in desperate times? क्या आप कल्पना कर सकते हो बड़े मुश्किल समय में या फिर बहुत जरूरतमंद समय में? नहीं, मुश्किल समयों में लोग मुश्किल उपाय करते हैं ताकि उनको जवाब मिले. People try various things लोग जो है बहुत सारी चीजों का प्रयोग करने की in कोशिश dark places. अंधेरी जगहों में. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. So when Hannah was going through this, this perilous time in her life, तो जब हन्ना उसके जिंदगी में यह बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी, Peninnah was right around her life, to provoke her और पेनिन्ना उसके जिंदगी में आसपास ही थी उसे चिढ़ाने के लिए and to make her going more tough. और उसके जो सफर को और भी कठिन बनाने के लिए. So her dark place was getting darker. तो उसकी जो अंधेरी जगह थी वो और भी ज्यादा अंधेरे से भर रहा था. या एकमेकाला सांगा त्याची अंधकारमय समय बोला, त्याचा अंधकारमय जागा, तिची अंधकारमय जागा बोला तिची एकमेकाला. अंधकारमय जागा, पुन्हा बोला तिची अंधकारमय जागा तिची अंधकारमय जागा अजून अंधकाराने भरत होती. बोला. अजून अंधकाराने भरत होती. Yeah. Because Peninnah was right around her life, to poke her and to provoke her. और पेनिन्ना जो थी उसकी जिंदगी के आसपास ही थी उसको उंगली करने के लिए और उसे चिढ़ाने के लिए. A time came एक समय आया when Hannah decided it is now or never. कि हन्ना ने तय किया कि अब नहीं तो कभी नहीं. Amen. And the Bible states, verse 8 onwards. और बाइबल कहता है वचन 8 से आगे. Then said Elkanah, her husband, to her, Hannah, why weepest thou, and why eatest thou not, and why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और मेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? Amen. आमेन. नवरा असतो, मुलगा असतो. आमेन. 10 or 200 sons के हिसाब से भी तू रहा, you cannot replace a child in a mother's life. और 200 बच्चे भी हुए तो 200 बच्चों के बराबर भी अगर तू रहा, 200 बच्चे के बराबर भी तू रहा तो भी एक माँ के जिंदगी में, बच्चे एक औरत के जिंदगी में, एक औरत की जिंदगी में
बेटी की जगह एक पति नहीं ले सकता। Yeah, nobody can replace the place of a child in a woman, or I can say a mother. एक औरत के जिंदगी में बच्चे की जगह कोई और नहीं ले सकता। So the Bible says, verse 9 onwards. और वचन कहता है वचन 9 से आगे। So Hannah rose up after that, after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. तब शिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो। I just want you to focus on one important point. मैं बस चाहता हूँ कि आप एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर आपका Tell your ध्यान neighbor. लगाएं। आपके बाजू वाले से कहो, Hannah uthi, bolo. हन्ना उठी। Bolo बाजू वाले को, come on. हन्ना उठी। Yeah, Hannah arose. हन्ना उठी। Yeah, once again, Hannah arose. हन्ना उठी। Yeah, एक मिनिट मराठीमध्ये Hannah उठली. हन्ना उठली। पुन्हा एकदा मोठ्याने. हन्ना उठली। Yeah, let's now go further now. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। And she vowed a vow. और उसने यह मन्नत मानी। And she said to the Lord of hosts, और सेनाओं के यहोवा से उसने कहा, O Lord of hosts, if thou will indeed look on the affliction of thine handmaid and remember me and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Hallelujah. हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। Amen. Amen. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. Amen. Now hear this, everybody. और यहाँ पर सभी जन सुनो। Her entire turmoil was leading her to her in one direction. उसकी पूरी जो दशा थी उसे बस एक ही दिशा में ले जा रही And थी। her entire problem was leading her to only one direction. और उसकी पूरी समस्या उसे बस एक ही दिशा में ले जा रही थी। When Hannah saw जब हन्ना ने देखा her normal isn't working. कि उसके दिन सामान्य चल नहीं रहा है, Yeah, when she saw जब उसने देखा उसके सामान्य उपाय काम नहीं करते, बोलो बाजू वाले को, उसके सामान्य उपाय काम नहीं करते, उसकी सामान्य दुआ काम नहीं करती, when she saw जब उसने देखा her normal prayer isn't working, कि उसकी सामान्य दुआ जो ये नहीं चल रही है, she decided to change her prayer. उसने तय किया कि उसकी दुआ को ही वो बदल देगी। And what she said, और वो क्या कहती है? Lord, कि हे प्रभु, if you give me a son, अगर तू मुझे एक पुत्र देगा, I will give this son unto your glory. मैं इस पुत्र को तेरे महिमा के लिए दे दूंगी। And God heard her prayer. और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुन ली। Now wait, listen. अब सुनो। God didn't hear her prayer. परमेश्वर ने उसकी दुआ को नहीं सुनी। Yeah. हाँ, God didn't hear her prayer. परमेश्वर ने उसकी दुआ को नहीं सुनी। She eventually came to the right prayer. वो आखिर में वो सही दुआ की तरफ आई। Amen. परमेश्वर के ट्यून में वो Amen. ट्यूनिंग पाई. Give the Lord a mighty hand of praise. Tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, enlargement. Come on, enlarge. बढ़कर फैलना। बोलो फैलो. अंगाने नव्हे. पास्टरनी सांगलं फैलो. मी सांगतोय पुढे कशात फैलायचंय. थांबा, एकमेकाला बोला. नाही मराठीमध्ये फाका नाही, पसरा. बोला एकमेकाला. पसरा. पुन्हा एकदा. पसरा. पुन्हा एकदा.
You know, we people are so crazy people. देखो हम लोग इतने पागल लोग हैं, We don't like to, stretch ourselves. हम खुद को फैलाने को हमें बिल्कुल पसंद नहीं Now, है. often I tell people, especially ladies, I tell them, go exercise. और अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ, और विशेषकर औरतों को मैं कहता हूँ कि जाकर व्यायाम करो, So what they say, तो कसरत करो. तो वो क्या कहते हैं पता है? Pastor, आता काय व्यायाम करायचा दिवसभर आम्ही कामच करतो घरामध्ये कसला व्यायाम करायचा आता काय व्यायाम या वयात काय व्यायाम करायचा. And that's the dialogue I get from the ladies. और यही बात हर बार औरतों से मुझे मिलता है. दिवसभर आम्ही हांड्यावर हांडी कर कशा भरतो पाण्याने काय व्यायाम करायचा तर का एवढं कंबर दुखतं पास्टर काय करायचं प्रार्थना करा एक डोस द्या आम्हाला म्हणजे कंबर ठीक होऊन जातं काय व्यायाम करायचा दिवसभर हे उचल ते उचल झाडू मार फरशी पूस हे कर ते कर कपडे धु वॉशिंग मशीन कधी काम करते कधी काम करत नाही सगळं मलाच करावं लागतं काय व्यायाम करायचा आहे. Say in Hindi. Say that. और क्या कसरत करे पास्टर कि दिन भर हम तो काम करते रहते हैं, हंडी पे हंडी पानी, हम पानी पे पानी बादलियों में भरते रहते हैं, झाड़ू पोछा सब लगाते रहते हैं, और क्या ये कमर दर्द है, बस आप एक डोज हमें दे दो हम ठीक हो जाएंगे. क्या दिन भर हम इतनी मेहनत करते हैं और आप कहते हो कि कसरत करो. Amen. Very good. So why should I exercise? मैं कसरत क्यों करूं? Now listen everybody. आप सभी सुनो. Exercise prepares your body for the day's job. और कसरत जो है आपको दिन के पूरे काम के लिए तैयार करती है. आपके शरीर को तैयार करता है. That means इसका अर्थ यह है, if you work so much whole day, अगर आप इतना काम दिन भर में करते हो, your exercise should stretch your body so much. तो कसरत के द्वारा आपके शरीर जो है इतना फैलना चाहिए. Yeah. हाँ, When you do that, जब आप ऐसे करोगे, your daily job will be peanuts for you. आपके हर दिन का जो काम है आपको मूंगफली जैसे होगा. Yeah, it'll be काही वाटत नाही काही थकवा नाही काहीच नाही. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. Tell your neighbor. आपके बात जोर से कहो. We don't like to stretch ourselves. हमें खुद को फैलाना पसंद नहीं है. बोलो. हमें खुद को फैलाना पसंद नहीं है. Once again. हमें खुद को फैलाना पसंद Yeah, नहीं है. now see, imagine I became a teacher by doing MA BA. देखो, कल्पना करो कि मैं MA BEd करके मैं एक टीचर बन गया. That's it. बस हो गया इतना. I have done my MA, my BEd, I become teacher. मैं MA कर चुका हूँ, BEd कर चुका हूँ, मैं टीचर बन चुका हूँ. Bas, finished. बस खत्म. And now what else have I got to do? अब मुझे आगे और क्या करना है? Take up a job एक काम उठा लो in some school कोई स्कूल में and teach. और पढ़ाओ. And I will get the पाचवं वेतन, सातवं वेतन आणि वेतन and I will be happy with the वेतन. और मुझे पांचवा वेतन, सातवां वेतन और वेतन लेकर मैं वो वेतन में खुश रहूंगा. Yeah, and what now it is all done. अब सब कुछ हो चुका है. Now what have I got to do? अब मुझे क्या करना है? Anyone will ask me what is your qualification? कोई मुझे पूछेगा कि तेरी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? MA BEd. MA BEd. What is your qualification? और आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? I am what is that nurse? क्या nurse में qualification क्या होता है? नहीं, I am BSc nursing. मैं BSc नर्सिंग हूँ. I am MSc nursing. MSc nurse. मैं MSc नर्सिंग हूँ. जो भी होगा आपने क्या मालूम है? MSc nurse. MSc नर्स. I am PhD nurse. मैं PhD नर्स. I am MBBS. मैं MBBS. हाँ बेकार आदमी. MBA. MBA. I am MBA. मैं MBA हूँ. I am बस finished. बस खत्म. हाँ. I am engineer. मैं इंजीनियर हूँ. हाँ तो भाग भेगड़ा कोई नौकरी नहीं है. But I am engineer. हाँ ये अलग बात है कि मुझे नौकरी नहीं है लेकिन मैं इंजीनियर हूँ. Yes, I am engineer. I am civil engineer. हाँ मैं सिविल इंजीनियर हूँ. I am a electronics telecommunication engineer. मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ. I am a software engineer. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. I am a doctor. मैं डॉक्टर हूँ. And after that is what? और उसके बाद क्या? Nothing. कुछ नहीं. Zero. शून्य. The job, I've got a job. मुझे काम नौकरी मिली है And I am doing the job. और मैं वो नौकरी कर रहा हूँ. That's it. बस इतना ही. That's it. बस इतना ही. Now listen आप everybody. सभी जन सुनो. But your God is a big God. लेकिन आपका परमेश्वर एक बहुत ही बड़ा परमेश्वर है. Amen. Amen. And if you are belonging to a big God, और अगर आप एक बड़े परमेश्वर के हो He has big plans for you. तो फिर उसकी आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं. आमेन. कोई जोर से आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. हाँ? आमेन. Now you may say, और अब आप कहोगे what have I got to do with those big plans? ये बड़ी योजना को लेकर मैं क्या करूं? You don't have to do anything. आपको कुछ नहीं करना है. You are born with a plan. आप
एक योजना लेकर ही पैदा हुए हो. आमेन. So you have to complete it. तो इसलिए आपको उसे पूरा करना ही है. आमेन. Talk to me, somebody. कोई तो मुझसे बात करो. You cannot go empty-handed to God in heaven. आप खाली हाथ परमेश्वर के सामने स्वर्ग में नहीं जा सकते. No. नहीं. You have to go completing your job. आपको आपका काम पूरा करके जाना है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. I will give you a very important information which you and I need to know. देखो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको और मुझे आपको और हमें देता हूँ जो हमें जानना जरूरी है. Anybody knows the telex machine? और कोई टेलेक्स मशीन को जानता है? Telex machine. टेलेक्स मशीन. Telex. Which generation I'm talking to? और ये किस पीढ़ी से बात कर रहा हूँ? Telex machine. टेलेक्स मशीन. तार यायची जुन्या काळी तार म्हणजे तार नाही तर तार यायची तार सिस्टर तार ओके तार. That machine, you know how it was invented? आपको पता है कि उस मशीन का या उस यंत्र का इजाद कैसे हुआ? There was a man whose wife had gone some far away and her delivery was not happening on time, so she passed away. और एक आदमी था जिसकी पत्नी जो है वो दूर कहीं तो गई थी और उसका डिलीवरी जो है वो सही समय पर नहीं हो रहा था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. And this man didn't know his wife died and the child also died. और ये आदमी जो था इसे पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी और बच्चा जो है दोनों मर गए हैं. He was very happy and excited that thinking that his wife has got a child and he's become a father. और ये तो बहुत ही खुश था और बहुत खुश था कि वो और रोमांच से भरा हुआ था ये सोचते हुए कि उसे एक बच्चा पैदा हुआ है और वो बाप बन गया है. But when he got the news after a week or something, लेकिन एक हफ्ते के बाद या कुछ समय के बाद जब उसे ये समाचार मिला his wife and child both passed away. कि उसकी पत्नी और बच्चे दोनों गुजर गए, He was shattered. वो पूरी तरह से टूट गया. So that pain, that situation, inundated him so much और वो दर्द और वो परिस्थिति से वो इतना हावी हो गया that he thought he put his whole life into inventing such a machine कि उसने उसकी पूरी जिंदगी ऐसे यंत्र का इजाद करने में लगा दिया that people should not be delayed on important news. कि लोगों को महत्वपूर्ण समाचार जो है उसे कभी विलंब से उन्हें ना मिले. That's why और इसी वजह से he invented the telex machine. उसने टेलेक्स मशीन का इजाद किया. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen carefully. सभी जन ध्यान से सुनो. Every problem is driving you to a glorious purpose in your life. हर एक समस्या जो है आपको एक ही दिशा में ले जा रहा है जो एक महिमा से भरी हुई जगह है वहां पर. आपके महिमा भरे उद्देश्य की ओर लेके जा रहा है. हर एक समस्या आपके जिंदगी में, हर एक समस्या, तुमच्या जीवनात असलेली प्रत्येक समस्या तुम्हाला गौरवी उद्दिष्टाकडेच घेऊन जात आहे. पुन्हा सांगतो, तुमच्या जीवनात असलेली प्रत्येक समस्या तुम्हाला गौरवी उद्दिष्टाकडे घेऊन जात आहे. आमेन. मी पुन्हा सांगतो, तुमच्या जीवनात असलेली प्रत्येक समस्या तुम्हाला गौरवी उद्दिष्टाकडे घेऊन जात आहे. फक्त तुम्हाला त्या उद्दिष्टाला स्वीकारायचं आहे बस. आमेन. Just you have to accept that purpose, that's it. आपको बस उस मकसद को स्वीकारना है. Now the thing is this, अब चीज ये है, if you don't accept it, अगर आप उसे स्वीकारेंगे नहीं, God cannot do anything for you. परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता. My next coming message will be, मेरा आने वाला जो संदेश है, pick up your bed and walk. आपके बाज को उठाओ और चलते बनो. Amen. आमेन. When Jesus came at the pool called Bethesda, जब यीशु बेथेस्दा नामक पुल के पास आया, he asked that man one simple question. उसने उस व्यक्ति से एक आसान सा सवाल पूछा, Will thou be made whole? क्या तू चंगा होना चाहता है या That नहीं? was the simple question ये तो- asked to anybody on this planet. और इस धरती पर से सबसे आसान सवाल है जो किसी को भी पूछा गया था. Will thou be made whole? क्या तू चंगा होना चाहता है? His answer should have been, उसका जवाब ऐसा होना चाहिए था, yes! हाँ. But he began to say, लेकिन वो कहने लगा, there's nobody to put me in the water when the water is moved. और जब पानी हिलता है मुझे पानी में डालने के लिए कोई नहीं जेव्हा है. पाणी हलवलं जातं पाण्यात टाकायला मला कोणी नाहीये साहेब. He began to complain about the situation. और वो उसके परिस्थिति के बारे में तकरार करने लगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, if you are going through a dark phase, अगर आप एक अंधेरी जगह से गुजर रहे हो, listen everybody. सब जन सुनो. तुम्ही आतापर्यंत काही ऐकलं नसेल तरी चालेल, पण आता मी जे बोलणार आहे ते नीट ऐका. Listen carefully.
if you are going through a dark phase, ध्यान से सुनो, अगर आप एक अंधेरी जगह से गुजर रहे हो, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, you are going. आप जा रहे हो, बोलो, आप जा रहे हो, ऐसा बोलो बाजू वाले को, आप जा रहे हो. आप जा रहे हो, You are going. आप जा रहे हो. Why? क्यों? Ask your neighbor why. आपके पड़ोसी से पूछो क्यों? Why? क्यों? There has to be a reason. Tell your neighbor. Tell your neighbor. कोई ना कोई कारण होना जरूरी है. Tell your neighbor. कोई ना कोई कारण होना जरूरी Once है. again. कोई ना कोई कारण होना जरूरी है. जर का झाडाचं पान देवाच्या इच्छेविरुद्ध पण जर का खाली गळत नाही, मग तुझ्या जीवनामध्ये हे का होत आहे, याच्या मागचं कारण आहे. Amen. Amen. Don't be lazy. Tell your neighbor. देखो, आलसी मत बनो. आपके पड़ोसी से कहो, बोलो, आलसी मत बनो. आळशी नको बनू. बोला आलसी न बनो. पुन्हा एकदा. आलसी न बनो. And tell your neighbor, don't be a scary booby. डरपोक मत बन. डरपोक मत बन. बोलो. आपके पड़ोसी से कहो, डरपोक मत बन. Once again. डरपोक मत बन. Many people don't want to ask the reason why to God because they are scared. और बहुत लोग जो है परमेश्वर से कारण पूछना ही नहीं चाहते. क्यों? क्योंकि वो डरते हैं. डरते हैं परमेश्वर की योजना जानने के लिए. अगर परमेश्वर ने भलताच बोल दिया तो मैं क्या करूं? अरे तो पूछने में क्या जाता है? बोलो बाजू वाले को. पूछने में क्या जाता है? या हाँ. तेरे गोफन में पत्थर डालने में जाता क्या है तेरे को? आमेन. और घुमाने को क्या जाता है? आमेन. वो पत्थर निशाने पे लगेगा ना और गलियात मरेगा ना. कम ऑन. आमेन. Tell your neighbor, इतना सिंपल करने का है. बोलो. इतना सिंपल करने का Yeah, है. listen everybody. So, understand everybody. तो सभी Understand this point. तो सभी सुनो, ये मुद्दे को समझ लो, इस मुद्दे को समझ लो, इस मुद्दे को समझ लो. God wants you to be enlarged. परमेश्वर चाहता है कि आप फैले. आमेन. God wants you to become big. परमेश्वर चाहता है कि आप बड़े बने. आमेन. Ah, आमेन. आमेन. जोर से. आमेन. Suno, if you want Jeremiah to become a bodybuilder or to become a weightlifter, how much food will you give him to eat? और सुनो, अगर तू चाहता है कि जर्माया जो है वो बॉडी बिल्डर बने और वेट लिफ्टर बने, तो तू उसे कितना खाना देगा? बहुत सारा. बहुत सारा. क्या फिर उसको आधा चपाती, आधी दाल, आधा चावल देगा नहीं. और वो ऑटोमेटिक ऐसा उठाएगा डंबल को? नहीं उठाएगा. To carry huge weights, और भारी भरकम वजन उठाने के लिए that much has to go inside first, उतना अंदर भी जाना चाहिए पहले. and then आमेन. practice has to happen. और फिर उसके बाद प्रशिक्षण होना जरूरी है. आमेन. How many want to become big in life? Come on. और कितने लोग यहाँ पर जिंदगी में बड़ा बनना चाहते Come on, हैं? big in life. बड़ा. Everyone wants to become big. Tell your neighbor. सभी जन बड़े बनना चाहते हैं. बोलो बाजू वाले को. सभी जन बड़े बनना चाहते हैं. या. हाँ. बोलो. सभी जन बड़े बनना चाहते हैं. सगळ्यांना मोठं व्हायचंय. बोला एकमेकाला. सगळ्यांना मोठं व्हायचंय. किती लोकांना मोठं व्हायचंय? हात वरती करा. आमेन. आमेन. पण मी त्याप्रमाणे पाऊल उचलणार नाही बाबा. मला मोठं करा आणि लगेच खाली येईल. Listen everybody. सभी जन सुनो, जे तुम्ही कमवत नाही ते तुम्ही गमवता. तुमच्या रक्तात टाका हे. जे तुम्ही कमवत नाही, म्हणजे काही असू द्या, काहीही असू द्या, जे तुम्ही कमवत नाही ते तुम्ही गमवणारच. आमेन. Whatever it may be. वो चाहे कुछ भी हो. Whatever you don't earn, you will lose. जो कुछ भी आप कमाते नहीं, आप उसे गवाओगे. जो कुछ भी आप कमाते नहीं, आप उसे गवाओगे ही. Amen. आमेन. Now hear this everybody. आप सभी जन सुनो. So God wants to enlarge you. तो परमेश्वर आपको फैलाना चाहता है. And He knows His kids. और वो उसके बच्चों को अच्छी तरीके से जानता है. That His kids don't like to be enlarged. कि उसके They बच्चे want enlargement, but they don't want the process of enlargement. कि उसके बच्चे जो है वो फैलना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये जानता है कि उन्हें फैलना जो है वो उन्हें चाहिए, लेकिन उस प्रक्रिया से वो गुजरना नहीं Let's चाहते. open our Bibles to God's technique of how He enlarges us. और आइए हम बाइबल खोलेंगे परमेश्वर की तकनीक को देखने के लिए कि वो किस तरीके से हमें फैलाता है. Psalm 4 everybody भजन संहिता 4 सभी जन and verse 1. और वचन 1. Hear me when I call, O God of my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे.
जब मैं संकट में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया या मुझे फैलाया. Amen, Amen. 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 जेव्हा मी संकटात पडलो त्याच वेळेस मी माझा मेंदू वापरायला सुरुवात केला. Give the Lord a mighty hand of praise. मला माझ्या या नोकरीमध्ये मला पगारवाढ होत नाही. मग आता काय केलं पाहिजे? मग नवीन कोर्स केला. नवीन कोर्स केल्यामुळे मला चांगली नोकरी मिळाली आणि म्हणून आज माझा पगार 5 अंकी पगार झालेला आहे. Come on! चलो! People of God, hear this everybody. परमेश्वर के लोगों सभी जने से सुनो. Whenever there is a problem, जब कभी भी कोई समस्या होती है, whenever there's a dark place, जब कभी कोई अंधेरी जगह होती है, when you want to come out of it, जब आप उसमें से बाहर निकलना चाहते हो, God will use that problem to stretch your mind first. परमेश्वर जो है सबसे पहले उस समस्या का इस्तेमाल करेगा आपके मन को फैलाने के लिए. या एकमेकाला बोला तुझ्या मनाला फाकोलतो पहिलं बोला. तुझ्या मनाला फाकवेल तो पुन्हा पहिले. एकदा बोला. तुझ्या मनाला फाकवेल तो पहिले. या तुझ्या विचारांना मोठा करेल पहिला तुझ्या बोला. विचारांना मोठा करेल. विचारांना मोठा करेल. विचार 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 बोला. विचार 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 विचार. विचार विचार. विचार नंतर आचार पण पहिला विचार. मैन, If your thoughts don't enlarge, your life will never be enlarged. अगर आपके विचार जो है, कल्पनाएं जो बढ़ेंगे नहीं, वो फैलेंगे नहीं, तो आपकी जिंदगी कभी नहीं फैलेगी. This Mac is a product of someone's thoughts. और ये जो मैक, ये जो यंत्र है, किसी ने सोचा इसके बारे में, इसीलिए ये आया है. You are sitting on chairs made first in someone's thoughts. आप ऐसे कुर्सियों पे बैठे हैं जो सबसे पहले किसी के तो कल्पना में आई थी. Amen. कोई amen बोलेगा क्या? आमेन. कोई amen बोलेगा क्या? आमेन. People of God, परमेश्वर के लोगों, these speakers are the product of someone's thoughts. ये स्पीकर जो है किसी ने इसके बारे में सोचा था, इसलिए आज इसे ये देखते हैं. Listen everybody carefully. सभी जन ध्यान से सुनो. Whatever you're wearing on your body, जो कुछ भी आप आपके शरीर में शरीर पर पहन रहे हो, these are a product of someone's thoughts. ये किसी ने इसके बारे में पहले सोचा था. Amen. Amen, Amen. Am amen. I talking to somebody चलो, here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? If you're having low finance, अगर आपके पास पैसे कम हैं, that's a problem. ये एक समस्या है. I'm talking to somebody here. मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं. That's a problem. ये एक समस्या है. And if the problem continues month after month, और अगर ये समस्या महीने के बाद हर महीने ये बढ़ता ही जाता है, it means you're going through a dark phase. इसका मतलब ये है कि आप एक अंधेरी जगह से गुजर रहे हो. It doesn't mean you start crying that I've got no money. इसका अर्थ ये नहीं कि आप रोने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं है. I've got no money. मेरे पास पैसे नहीं है. I've got no money. मेरे पास पैसे नहीं It doesn't है. mean that. इसका अर्थ ये नहीं है. It means इसका अर्थ ये है, you sit down आप बैठ जाओ and you think where you are doing errors. और आप ये सोचो कि आप गलतियां कहां पर कर रहे हो. In the department of money. पैसे के विभाग में. Then you plan out your expenses. और फिर उसके बाद आपके जो खर्चे हैं, इसकी योजनाएं आप करो. Then don't be happy with one job. फिर एक ही नौकरी लेकर खुश मत हो जाना. Never put all your eggs in one basket. और आपके सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालना, या एक फिर ही एक ही टोकरी टोकरी. में मत डालो. अगर टोकरी सटकी, अंडे फुटकी. Listen everybody. सभी जन सुनो, Understand this. ये समझ लो. You have to have multiple baskets and eggs distributed respectively. और आपके पास बहुत सारे टोकरियां होना जरूरी है, और उन सारे टोकरियों में अंडे जो है अलग अलग आपको रखना है. Amen. Amen. Now listen. आप सुनो. So, if you have got a financial crisis, तो अगर आप एक आर्थिक समस्या से गुजर रहे हो, don't cry. रो मत. Plan. योजना करो. Correct your errors. खुद की गलतियों को सुधारो. Now the next thing you do is अब अगली चीज आपको करना है वो ये है, look within yourself. खुद के अंदर झांक कर देखो. Yeah, when Jesus came to the marriage of Cana of Galilee, हाँ, जब यीशु गलील के काना के शादी में वो आया था, they needed wine. वहां पर उन्हें दाखरस की जरूरत थी. Jesus did not go and tell them, go to the Himalayas and get a jari booty. और यीशु ने उन्हें ऐसा नहीं कहा कि हिमालय पर्वत पर जाओ और जड़ी बूटी लेकर आओ. नळात पाणी आहे का? आमेन. विहिरीत पाणी आहे का? आमेन. आहे. भरा. आमेन. आमेन. तुमच्याकडे काय आहे? आमेन. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन.
God will never leave you with an excuse. Never. और परमेश्वर जो है आपको कभी भी कोई कारण आपके जिंदगी में नहीं छोड़ेगा. या देव न्यायी परमेश्वर आहे. कोणी मोठ्याने आमेन म्हणेल. आमेन. तुम्हाला सगळ्यात जास्ती श्रीमंत होण्यासाठी जी कला हवी आहे ना ती तुमच्या रक्तात आहे. आमेन. आमेन. या हाँ. तुमची बेन्झ गाडी तुमच्या रक्तामध्ये आहे. आमेन. तुमची आवडी तुमच्या रक्तात आहे. तुमचं BMW आणि TMW आणि व्हाट्स दैट कैडिलैक एंड रोल्स रॉयस एंड बेंटली इज इन योर ब्लड. ये सारे गाड़ियां जो है जो बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियां हैं जो BMW, कैडिलैक, रोल्स रॉयस, ये सब कुछ आपके खून में ही है. शॉर्टकट मार रहा था. गिव द लॉर्ड अ माइटी हैंड ऑफ प्रेज एवरीबॉडी. People of God, hear this, everybody. तो परमेश्वर के लोगों समझने से सुनो. You don't have to search for money and ask money from people. देखो आपको पैसे को ढूंढने की जरूरत नहीं और लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है. You just have to do one thing is. आपको बस एक चीज करना है वो ये You है. have to look within yourself. आपको खुद के अंदर झांक कर देखना And है. Jesus said, fill the water pots with water. That's it. और यीशु ने कहा कि मटकों को पानी से भरो. That's it. बस इतना ही. And those servants filled them up to the brim. और उन सेवकों ने उन मटकों को पूरी तरह से भर दिया. And as they took it to the main captain of the feast. और जैसे वो उसमें से निकाल कर जो वहां का जो कैप्टन था उसके पास वो ले गए. They turned into wine. उस वक्त वो दाखरस में बदल गया. When more than 5,000 people had to be fed. जब 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जाना था. It was a problem. वो एक समस्या थी. Did Jesus send them to Phoenix Mall? क्या यीशु ने उन्हें फिनिक्स मॉल भेजा? Or did he send them to Star Bazaar? या क्या यीशु ने उन्हें स्टार बाजार भेज दिया? Or Big Bazaar? या फिर बिग बाजार में भेजा? Or D-Mart? या फिर डीमार्ट में भेजा? No. नहीं. What did he say? उसने क्या कहा? What have you got? तुम्हारे पास क्या है? एकमेकाला विचारा, तुझ्याकडे काय आहे? तुझ्याकडे काय आहे? डोक्यात उवा. विचारा बाजूला, तुझ्याकडे काय आहे? तुझ्याकडे काय आहे? काय? ढेरी आहे. अजून काय? We don't search in ourselves. हम खुद के अंदर कभी ढूंढते ही नहीं है. We search in people's lives. हम लोगों के जिंदगियों में ढूंढते रहते I हैं. will tell you one very comical situation. एक बहुत ही मजाकिया एक परिस्थिति मैं आप सभी को बताता हूँ. Nowadays, this trend has come. और आजकल ऐसा फैशन आया है. You make reels on Instagram or YouTube, whatever. आप रील्स बनाओ इंस्टाग्राम या यूट्यूब जिस किसी पर. And you get, the more people see your reels, and the more people like your reels, your videos, Instagram or YouTube will pay you money. और जितना ज़्यादा लोग आपके रील को देखेंगे और उसे लाइक करेंगे तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जो लोग हैं आपको पैसे देंगे. So when this is happening all over the world, जब ये दुनिया भर में जारी है, our people also try the same stunt. हमारे लोग भी यही करने की तरकीब करने की कोशिश करते हैं. Because they feel that if it is working for him, क्योंकि उन्हें लगता है अगर ये उसके लिए काम कर रहा है, if it's working for her, अगर उसके लिए काम कर रहा है, then why not for me? तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं? So what they do is, तो वो क्या करते हैं वो ये है, they also come up with some similar kind of reels, वो भी उसी प्रकार के रील्स बनाते हैं and they put it on Instagram. और वो उसे इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं. Now listen, अब सुनो, I'm speaking a very important statement to you. मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य आपको बता रहा हूँ. When you see somebody shining in a particular sector, जब आप किसी को देखते हो कि किसी विभाग में वो चमक रहे हैं, it means they have worked hard in that department. इसका मतलब ये है उन्होंने उस विभाग में बहुत कड़ी मेहनत की है. Yeah, हाँ, they've really put everything into that. उन्होंने सचमुच उनका सब कुछ उसमें डाल दिया है. Now you just cannot come up one night and say, and sing a song like how someone is singing and move your body the way someone is doing, and then you have next morning, 25,000 lakh people have viewed. और आप अचानक से एक रात को उठकर किसी और की तरह आप गा नहीं सकते और किसी और की तरह आपके शरीर को हिला नहीं सकते और नाच कर उसी तरह की एक रील बनाओ और अचानक से 25 लाख लोगों ने मेरे रील को पसंद किया. 25 लाख करोड़ लोगों ने देख लिया, and दूसरे दिन चेक घर में आया 10 करोड़ का.
एक दूसरे को बोलो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, फिर से एक बार, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। ये हम पेड़ भी जब लगाते हैं तो उसको पानी डालते, खाद डालते, बाद में उसको इधर उधर, उसके बाद खड्डा कोई खोदते, वापस पानी डालते, खाद डालते, उसका ऊन मिल रहा है का वो देखते, फिर ऊन मिल रहा है, उसको ऊन मिलता रहता है, फिर पानी डालते, खाद डालते, फिर कई सालों के बाद वो बड़ा होता है। आमीन, आमीन। एक रात में कुछ नहीं होता है, बोलो बाजू वाले को। एक रात में कुछ नहीं होता है। Yeah, so God has a method of bringing out the best out of you. तो आपके अंदर का जो सबसे बेहतरीन है उसे बाहर निकालने के लिए परमेश्वर के पास तरकीब है। And the method is और तरीका यह है making you go through a dark place. कि आपको वो एक अंधेरी जगह से ले जाता है। Why are you going through a tough time in your life? आप आपके जिंदगी में एक कठिन और मुश्किल घड़ी से क्यों गुजर रहे The हो? psalmist says, और भजन संहिता लिखने वाला कहता है, Psalm 4 verse 1, भजन संहिता 4 वचन 1, hear me when I call. जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। आमीन। म्हणजे ज्यांनी प्रार्थना कधी केली नाही, काहीतरी बोलत आहे मी, जेव्हा अशी प्रार्थना करत देवा, जेव्हा अशी प्रार्थना करायचा, when they were praying, Lord, जब वो ऐसे दुआ करेंगे, हे Lord, everything is fine in Jesus' name, amen. परमेश्वर सब कुछ ठीक है यीशु मसीह के नाम में। God will allow a pain, a problem in your life. परमेश्वर परवाना देगा एक दर्द, एक समस्या आपके जिंदगी में आने के लिए। And you know what you will do? You will not pray. You will not pray. Lord, और आपको पता है उस वक्त आप ऐसा नहीं करोगे, हे परमेश्वर। you will be like this उस वक्त आप ऐसे on होंगे, the floor. जमीन पर लेटे हुए, Lord, प्रभु hear me when I call. जब मैं पुकारूंगा तब तू मेरी सुन। मैं पुकार रहा हूं, और स्वर्ग में आपकी आवाज गूंजेगी, और स्वर्ग सारे स्वर्गदूत बोलेंगे, गूंगा बोला। वटणीवर आलास का, कधी न गुडघ्यावर जाणारा गुडघ्यावर आलास का, कभी भी घुटनों पे नहीं जाने वाला, कहीं भी घुटनों पे नहीं जाने वाली, वटनी पर आई क्या, आलिस का। People of God, परमेश्वर के लोगों, look at the psalmist says, देखो भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है, hear me when I call. जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। Talk to me somebody. कोई तो मुझसे बात करो। Amen. आमीन। Not when somebody prays for me, ऐसा नहीं कि जब कोई और मेरे लिए दुआ करे, but when I call. लेकिन जब मैं पुकारूं। आमीन। Amen, 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 amen. What? Imagine you got a pain in your stomach. Imagine. कल्पना करो कि आपके पेट में दर्द है। Imagine. कल्पना करो। And you go to doctor for doctor for doctor, many doctors. और आप डॉक्टर के बाद डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, और ऐसे बहुत सारे डॉक्टरों के पास आप जाते हो। Someone comes and says, "Arey, this I know one doctor. You just go in his gate, you become fine." और कोई तो आपको कहेगा, हे मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, बस उसके गेट में तू जा तो ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जा जा उधर जा। And you go. और आप जाते You हो, go in the gate. You go on the bed. From the bed, you go in the stretcher. From stretcher, you go to the ICU. ICU, come out. Say, और आप जाते हो, फाटक पर जाते हो, फाटक से आप बिस्तर पर जाते हो, बिस्तर से आप स्ट्रेचर पर जाते हो, स्ट्रेचर से आप आईसीयू में जाते हो, और वहां से भी बाहर आते हो। nothing happening. कुछ नहीं होता है, Nothing is happening. कुछ नहीं हो रहा है। Why? क्यों? Because God is saying, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, तुझा आवाज ऐकायला येत नाही बाळा. आमीन। मैंने कुछ बोला है? तेरा आवाज यहां तक नहीं आता है बच्चा, आमीन। ठीक से सुनाई नहीं देता है। और सारे वैद्यों को होने के बाद में जब आपको मेरा एक मैसेज याद आता है, पास्टर ने बोला था, व्हेन आई कॉल, अभी मैं उसके ऊपर एक बार चिल्ला के तो देखता हूं, शायद मेरी आवाज वो सुनेगा। और जब हम घुटनों पे जाते हैं, हाथ ऊपर करके, सुबह 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 2:30 बजे, नहीं तो 10 बजे के पहले हमारा नींद नहीं खुलता है, लेकिन आंसर में, हे प्रभु मुझे उत्तर जवाब दे। एंड द लॉर्ड विल से, और प्रभु कहता है, अब आया हूं उन पहाड़ के नीचे, हाँ
Now come, I will heal you. In 1 second, your pain is gone. अब आ, अब मैं तुझे चंगा करता हूँ, और एक ही क्षण में आप पूरी तरह से चंगा हो जाते हैं। And you say, what happened? और आप कहते हो, "ओह, क्या What हुआ? happened?" क्या हुआ? The Lord will say to you, प्रभु आपसे कहेगा, this is what I want from you. और यही मैं तुझसे चाहता हूँ। Come on, give the Amen, Lord a amen, mighty hand amen, of praise, everybody. Come on. So the Lord says over here, "Oh God of my righteousness, thou hast enlarged me when I was in distress." और यहाँ पर वचन कहता है कि जब मैं संकट में पड़ा था, तब तूने मुझे विस्तार दिया, तब तूने मुझे फैलाया। Amen. ज्यावेळेस संकटात होतो ना, त्याच वेळेस तुम्हाला फाकवलं. आमेन, Amen बोलेगा. आमेन। See, our brains don't work outside the box when everything is normal. देखो, जब सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है, उस वक्त हमारा जो दिमाग है वो बक्से में काम नहीं करते, नहीं, बक्से के बाहर काम नहीं करते। हाँ, बक्से के बाहर आना ही नहीं चाहता हमारा दिमाग, क्योंकि सब कुछ ठीक है। बोलो आवाज वाले को, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक बोलो, है। सब कुछ ठीक है। है। बोलो, सब कुछ ठीक है। या लेकिन जब परमेश्वर प्रॉब्लम को आने देता है, तब दिमाग बक्से के बाहर जंप मारता है। आमेन, कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। That's why God allows problems, those dark places. और इसीलिए परमेश्वर जो है समस्याओं को परवाना देता है उन अंधेरी जगहों में। Now listen everybody very carefully. आप सभी जन ध्यान से सुनो। See, our minds are trained by our society. देखो, हमारे मनों को इस समाज द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है To think in a system. कि वो उसे एक बस प्रणाली के अंदर ही वो सोचे। Yeah, that's it. We are not allowed by society to think outside the box. We're not allowed. और समाज हमें परवाना नहीं देता कि हम उस बक्से के बाहर हम सोचे। हमें बक्से के अंदर ही सोचना, हम बक्से के बाहर हम नहीं सोचे। Our whole life is, designed to work in a system. और हमारी पूरी जिंदगी जो है उसे ऐसा रचा गया है कि वो एक प्रणाली में ही काम करे। Yeah, that's how humans are made. That's how society develops humanity. और इंसान जो है ऐसे ही बनते हैं, और समाज जो है इंसानियत को ऐसा ही बनाता है। But when you come to God, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हो, listen everybody, सभी हम सुनो, this God is known to shake a kingdom by a stick. ये परमेश्वर जो है वो जाना जाता है कि वो एक पूरे साम्राज्य को एक लाठी के द्वारा हिला देता है। Amen. आमेन। एका काठीपासून तो एका सर्व साम्राज्याला हलवतो, ही त्याची ओळख आहे. आमेन, आमेन. आमेन, आमेन। एका मोठ्या गर्जनाद्वारे तो एका शहराची भिंत खाली आणतो, ही त्याची ओळख आहे. कोणी Amen. मोठ्याने आमेन म्हणेल का? आमेन। Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, when you come to this God, the Almighty God, जब आप इस परमेश्वर के पास आते हैं जो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके पास आते हो, He speaks वो बोलता है and light is made. और प्रकाश हो जाता है। You have to understand, आपको ये समझना जरूरी है, His thoughts are higher than your thoughts. उसकी कल्पनाएं जो है वो हमारे कल्पना से कहीं ज्यादा ऊंचा है। Talk to me somebody. कोई तो मुझसे बातें करो। You have to understand this. आपको ये समझना जरूरी है, You have to start thinking outside the box. आपको बक्से के बाहर सोचना जरूरी है। And that's why He allows you to go through a dark place in your life. और इसीलिए तो वो परवाना देता है कि आप आपके जिंदगी में एक अंधेरी जगह से गुजरो। When you go through a dark phase in your life, जब आप आपके जिंदगी में एक अंधेरी जगह से गुजरते हो, when Hannah was going through a dark phase in her life, जब हन्ना उसके जिंदगी में एक अंधेरी जगह से गुजर रही थी, she was praying only one prayer. वो बस एक ही दुआ कर रही थी, Lord, give me a child. हे परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे। And Peninnah got the child. और पेनिना को बच्चा मिलता है। Lord, give me a हे child. परमेश्वर मुझे बच्चा दे। And Peninnah got a और child. पेनिना को बच्चा होता है। Lord, give me a हे child. प्रभु मुझे बच्चा दे। And Peninnah got a और child. पेनिना को बच्चा मिलता है। Lord, give me a हे child. परमेश्वर मुझे बच्चा दे। And Peninnah got a और child. पेनिना को बच्चा मिलता है। But when Hannah came to know, लेकिन जब हन्ना को यह पता चला my normal is not working, मेरे सामान्य उपाय नहीं चल रहे हैं, she changed her prayer. उसने उसकी दुआ को ही बदल दी। You know what she said? आपको पता है वो क्या, उसने क्या कहा? Lord, प्रभु, Lord, प्रभु give me your servant. मुझे तेरा सेवक दे। And she got a child. और उसे बच्चा हुआ। तिने देवाचा सेवक मागितला आणि तिला लेकरू मिळालं.
आमेन। कदाचित तुम्ही चुकीच्या प्रार्थना करत असावे. एकमेकाला बोला, प्रार्थना बदला. बोला, प्रार्थना बदला. पुन्हा बोला, प्रार्थना बदला. पुन्हा बोला. प्रार्थना बदला. एकमेकाला हलवून बोला, प्रार्थना बदल. प्रार्थना बदल. पुन्हा एकदा प्रार्थना बदल. प्रार्थना बदल. जर का नेहमीची प्रार्थना काम करत नाहीये ना, तर प्रार्थना बदल. आमेन. आमेन. रडत रडत जाऊ नका कोणाकडे. पास्टर प्रार्थना करा माझ्या ह्याचं लग्न व्हावं. नो, प्रार्थना बदलो. एक दूसरे को बोलो, प्रार्थना बदलो. बोलो, दुआ प्रार्थना बदलो. बदलो, बोलो, दुआ बदलो. दुआ बदलो. दुआ बदलो. Yeah. When I felt sick, when I had to get healed, जब मैं बीमार गिरा और मुझे चंगाई पाना था, nobody taught me to change the prayer. किसी ने मुझे सिखाया नहीं कि प्रार्थना को या दुआओं को बदल. I never prayed, Lord heal me. मैंने कभी ऐसा दुआ नहीं की कि हे मैंने कभी परमेश्वर, ऐसी दुआ नहीं मैंने की. कभी ऐसी दुआ नहीं की हे परमेश्वर मुझे चंगा कर. No. नहीं, I said, Lord, मैंने कहा हे प्रभु, if you heal me, अगर तू मुझे चंगाई देगा it's a gunda's word to तो you. फिर ये गुंडा का वचन है, I will serve you all my life. मैं तेरी सेवकाई पूरी जिंदगी भर करूंगा. And मैंने पहले क्षण में परमेश्वर की महिमा के द्वारा, परमेश्वर की कृपा के द्वारा सही ट्यूनिंग पकड़ लिया. बाप कमाल. आमेन. मुझे किधर अक्कल था ये दुआ करने का. मैंने थोड़ी हन्ना कलाई पड़ा था. मैंने बाइबल खोला भी नहीं था. बाइबल क्या है अंदर से बाहर से मेरे को मालूम भी नहीं. जब मेरे फैमिली में दुआ करते थे मैं सोता था. सबसे लंबी प्रेयर मेरी माँ की होती थी. सबसे लंबी दुनिया के लिए दुआ करती थी बापू. सबसे बड़ी दुनिया के लिए. और मेरे को सबसे ज्यादा उसमें गाली मिलती थी. हेला सुधर, हेला असं करते तसं करे. मैंने देवा करून प्रार्थना करतो. आणि मग एकदम शेवट आमची प्रार्थना असायची, हे आमच्या स्वर्गीय बाप्पा. आणि मग आम्ही झाल्यानंतर माझी घरची उठायची, ओठ. असं नाही, एवढ्या प्रेमाने नाही उठवत ते. एवढ्या प्रेमाने नव्हते उठवत मला कोणी. अजूनपर्यंत मला प्रेमाने कोणीच उठवलेलं नाहीये. कमान ए उठ. झाली प्रार्थना, चल. झाली. हे आमच्या स्वर्गीय बाप्पा. नाही झालेले. सगळं झालंय. झालं, चल झोपायला चला. दिस वॉज हाउ आई यूज्ड टू प्रे. मैं इस तरीके से दुआ करता था. I'm telling you the fact. और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ. I never read the Bible. मैंने बाइबल को कभी नहीं पढ़ा. Never. कभी नहीं. And I don't know how I made this prayer. और मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे ये दुआ की. It was God's grace. ये परमेश्वर की कृपा ही थी. If you heal me, अगर तू मुझे चंगा करेगा, give me your child, Lord, and if you give me a son, he will serve you. और हे परमेश्वर मुझे बच्चा दे, अगर तू मुझे एक पुत्र देगा तो वो तेरी सेवकाई करेगा. And हन्ना ने उस दिन छक्का मारा. तक. आमेन. Give the Lord a mighty hand of praise. सभी मिलकर परमेश्वर के पास उसके हाथ दो. चलो. Maybe you are not doing what God wants you to do. शायद जो परमेश्वर चाहता है कि आप करो, आप वो नहीं कर रहे हो. इसलिए परमेश्वर ने कुछ आशीषों को रोक के रखा है. कोई आमेन 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 बोलेगा. Come on, come on, come on. The Bible says, and the Lord had shut up her womb. बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी. देवा लेकरू दे. कोक काय उद काय म्हणतात त्याला, गर्भ बंद. देवा लेकरू दे. 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 गर्भ बंद. देवा तुझा सेवक दे. गर्भ उघड. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, I'm closing over here now. यहाँ पर मैं बंद कर रहा Are you हूँ. going to a dark place in your life? क्या आप आपकी जिंदगी में एक अंधेरी जगह से गुजर Are रहे you हो? asking God, Lord, why am I going through this situation? Lord, when will it be over, Lord? और आप परमेश्वर से मांग रहे हो कि हे परमेश्वर, मैं इस परिस्थिति से क्यों गुजर रहा हूँ, और हे मेरे परमेश्वर, ये कब खत्म हो? Oh, people of God, ओ परमेश्वर के लोगों, don't try to finish that journey early, उस सफर को जल्दी खत्म करने की कोशिश मत but करो. ask the Lord, लेकिन परमेश्वर से पूछो, show me your plan. Why am I going through this? हे परमेश्वर, तेरी योजना मुझे दिखा कि क्यों मैं इसमें से गुजर रहा हूँ. तू मुझसे क्या चाहता है? आमेन. बात कर मुझसे. आमेन. तू माझ्याद्वारे तुला काय हवंय माझ्याशी बोल.
Amen. 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 On closing, I'll give you a wonderful example from the Word of God. और परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत उदाहरण देकर यहाँ पर मैं बंद करता You हूँ. know, Joseph's entire family और यूसुफ की जो परिवार थी, पूरी परिवार जो थी, और यूसुफ का पूरा परिवार जो था, they made his life miserable. उन्होंने उसकी जिंदगी जो है वो बहुत ही बदतर बना दी थी. Not knowing ये न जानते हुए they had sent a savior for themselves in the land of Egypt in the time of drought. ये न जानते हुए कि उन्होंने एक खुद को बचाने के लिए खुद का उद्धारक उन्हें मिस्र देश में भेज दिया, वो भी अकाल जो आने वाला था उस समय के लिए. उस समय उनको बचाने वाला पहले से उन्होंने एक उद्धारक को भेजा, उनको मालूम नहीं था. आमेन. Your dark places catapult you to your destiny faster. आपके अंधेरी जगह जो है आपको आपके मकसद के पास फेंक देते हैं, वो भी बहुत जल्दी. एकमेकाला बोला फेकून देतात. बोला फेकून देतात. फेकून देतात. फेकून देतात. तुम्हाला चालायला आवडतं, तुम्हाला पळायला आवडतं, देवाला तुम्हाला फेकायला आवडतं. Come on, give the Amen, Lord amen. a mighty hand of praise, everybody. Now I'm coming to the main part of my message. और अब मैं मेरे संदेश के सबसे मुख्य भाग के पास I'm आता हूँ closing over here. और यहाँ पर बंद कर रहा हूँ. Tell your neighbor, आपको बाजू वाले से कहो पेनिन्ना. पेनिन्ना. Once again, पेनिन्ना. पेनिन्ना. जिसके नाम में ही पेन है वो निन्ना. जिसके नाम में ही दर्द है वो निन्ना. पेनिन्ना. पेनिन्ना. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. This Peninnah was a person who provoked Hannah, provoked her. और ये जो पेनिन्ना थी ये हमेशा हन्ना को उंगली करती थी, चिढ़ाती थी, उंगली करती थी. Now listen, everybody. आप सभी जन सुनो. Don't miss this point. इस मुद्दे को मत गवाओ. You know, she was needed in the story. और उस कहानी में उसका होना जरूरी था. Yeah. हाँ. Because of her tummies. उसके पेट की वजह से, उसके पेटों के वजह से. उसके पेटों की वजह से, And because of her continual provoking. और उसके बार बार उसे चिढ़ाते रहना और कुड़ाते रहना. Hannah went from Lord, give me a child, to Lord, give me a servant. हन्ना जो है उसका परिवर्तन, हे परमेश्वर मुझे एक बच्चा दे, यहाँ से लेकर हे प्रभु मुझे तेरा सेवक दे, यहाँ तक. Amen. म्हणून आमच्या मराठीत म्हणतात असावं निंदकाचं घर शेजारी. आमेन. असे लोक चांगले असतात, ते तुमच्या बाजूला तुमच्या अंधकारमय समयामध्ये तुम्हाला बोच करायला असतात. ए बघ रे, ह्याला अजूनपर्यंत जॉब नाहीये, ह्याला अजूनपर्यंत घर नाहीये, ह्याला अजूनपर्यंत भाड्याच्या घरात राहते. असे लोक असावे, त्यांचा द्वेष करू नका. एवढं मोठं दुकान उघडलं होतं आणि दुकानाला टाळं लागलं. आता असे लोक मी सांगतो यांना बिर्याणी द्या. Yes, I'm telling you, give them biryani because they are needed. हाँ, मैं आपको कहता हूँ ऐसे लोगों को बिरयानी दो. क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जरूरी है. Yeah. कारण असे लोक जेव्हा तुमच्या जीवनात असतील ना, त्याच वेळेस तुम्ही गुडघ्यावर नीट जाल. आमेन. That's time you'll go on your knees properly. उस वक्त आप आपके घुटनों पे सही मायने से जाओगे. And you will think outside the box. और आप बक्से के बाहर सोचोगे. And when you will get your new Cadillac. और जब आपको आपके नया कैडिलैक जो बहुत ही महंगी गाड़ी है वो When you'll मिलेगी. get your new Benz, your Audi, your bungalow. जब आपको आपका नया बेंज, ऑडी और बंगलो मिलेगा, पहिलं ह्या लोकांना इन्व्हाइट करा आणि त्यांना गुच्छा द्या सगळ्यांसमोर. ह्याच्यामुळे मला हे मिळालं. तो पण म्हणेल कसं मिळालं, मी काय केलं. मैंने क्या किया, इसको कैसा मिला. अरे तूने बोला इसलिए तो मैंने दुआ किया ठीक से. तू मेरे को बार बार ऐसा टोचता था, मैं जाके लाइन पे आया तेरे वजह से. और जिन लोगों को मेज पे खाना, कितने लोकांना हवंय की देवाने तुमच्यासाठी मेज लावावा. मेज 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 राजकीय भोज किती लोकांना खायचा आहे, हात वरती करा. आमेन. हात वरती नाही केला मिळणार नाही.
Amen. If you need a table to be spread by the Lord for you, by the Lord for you, और अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए एक मेज बिछाए, then your enemies are required there. तो फिर आपके दुश्मन वहां पर होना जरूरी है. Amen. Amen. तुमचे शत्रू तिथं असणं गरजेचं आहे. कोणी मोठ्याने Amen. कारण वचन सांगतो तुमच्या शत्रू देखत तो माझ्यासाठी मेज लावितो. So people of God, am I talking to somebody? तो परमेश्वर के लोगों, क्या मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं क्या? Amen. Saints of God, so परमेश्वर be के संत गणों, encouraged today. तो आज आप उत्तेजित हो If जाओ. you're going through a tough time in your life, अगर आप आपकी जिंदगी में कठिन समय से गुजर रहे हो, stop cribbing, तो कुरकुर करना बंद करो stop crying, और रोना बंद करो, stop complaining. तकरार करना बंद करो. Lift up your hands and tell the Lord, लेकिन आपके हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहो, show me your will, Lord. I'm ready to do that. हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मुझे दिखा, मैं वो करने के लिए तैयार हूं. कोई आमेन? आमीन.